हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चा, जैसे हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 2 में हम लोग कैपेसिटर पोर्शन अब डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो तक ये जाना कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस होगी, यानी अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वो कितना मैक्सिमम चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं। अगर कोई बातों में आपको दिक्कत है, अगर कोई चीज सही समझ में आया तो आप मेरे से कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने डाउट्स को कैसे सीरियसली लेते हैं और आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं आपको लिए अवेलेबल हूँ 24 घंटे। आप जब चाहें अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, आप मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कुछ समय मांग के उस टाइम में आपका क्या करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। चलिए, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यानी एक कैपेसिटर में चार्ज तो स्टोर होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है। तो अगर कोई कैपेसिटर कुछ एनर्जी स्टोर करता है तो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैपेसिटर स्टोर करती है, हमें आज वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगा बेटे, या तो आप एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कर सकते हैं या एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलो मैं दोनों कर दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो याद रहे। एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, या दूसरे भाषा में मतलब इसे इजी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये इसकी हेडिंग है, फटाफट से कर लीजिए हेडिंग। आज बहुत ही ह्यूमिड डे है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा रोशनी इसलिए है कि चूंकि खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं, इस वजह से बीच में आपको थोड़ा शाइन दिख रहा होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि ये क्या बात है, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इसका आपको। तो देखिए बेटे, जब हम क्या करते हैं, किसी कैपेसिटर को एनर्जी सोर्स यानी किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या करता है, इस पर चार्ज को स्टोर कराता है। चार्ज भेजता है, चूंकि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है तो वो चार्ज स्टोर करने लगता है। तो चार्ज स्टोर करने के साथ साथ जो ये वर्क डन कर रहा है बेटे, इस चार्ज को यहाँ ले जाने में जो ये वर्क डन कर रहा है वो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाता है। चार्ज तो जाता ही है, लेकिन चार्ज को जो स्टोर कराने के लिए ये सेल या बैटरी जो वर्क कर रहा है यहां से यहां तक ले जाने में, वो एनर्जी के फॉर्म में इसके प्लेट्स के बीच में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और यही एनर्जी हम बोलते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। यानी किसी कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी स्टोर है वही हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट उसका क्या है कि सेल के द्वारा तो हमें यही निकालना है एक्सप्रेशन कि ये कितना वर्क डन चार्ज को स्टोर कराने में करेगा, वही वर्क डन क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होगा। इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख लीजिए कि द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी, द वर्क डन बाय सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सेल और बैटरी जो भी हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर is stored in the form of
एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है बेटे, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर which is called electrostatic potential energy, called यहाँ पे नीचे electrostatic potential energy, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन क्या करते हैं बेटा, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग at any moment charge on plates are is Q dash। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं बेटे, एक कैपेसिटर ले रहे हैं ऐसे, इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब ये सोर्स चार्ज कर रहा है इसको। शुरू में इनिशियल चार्ज इस पर क्या था, 0 था। फाइनल चार्ज सपोज कर लीजिए Q है, लेकिन किसी चार्ज इस दौरान, यानी 0 चार्ज या मैक्सिमम चार्ज, इस दौरान किसी समय इस पर जो चार्ज है की वैल्यू है वो Q डैश। भाई धीरे धीरे चार्ज इस पे जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो किसी मोमेंट चार्ज की जो वैल्यू है वो Q डैश है ना। शुरू में चार्ज सपोज कर लीजिए 0, क्योंकि डिस्चार्ज कैपेसिटर हम लोग सपोज कर रहे हैं। और जब चार्ज हो जा रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर रहा है, Q कर रहा है। ठीक है, तो Q सपोज कर लीजिए। ठीक है, वेयर 0 Q डैश मैक्सिमम Q। ठीक है, ऐसा बना दीजिए ताकि आप एग्जामिनर को समझ में आए। ये इसकी V कैपेसिटी, C कैपेसिटी है, ये V पोटेंशियल है, तो आपको बहुत लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो उस दौरान पोटेंशियल कितना होगा, देखिए हमने चार्ज जान लिया, कैपेसिटी जान लिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देन पोटेंशियल सॉरी एट दैट टाइम V डैश सपोज कर लीजिए। आपको मैंने फॉर्मूला कराया था C इज इक्वल टू Q इंटू वी, आई एम सॉरी Q इज इक्वल टू सी वी, उल्टा लिख दिया मैंने। तो उस फॉर्मूले से अगर आप V लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे Q डैश अपॉन C, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, अब फर्दर DQ चार्ज और स्टोर कराया जा रहा है। DQ मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कराया जा रहा है। इफ मतलब जस्ट इसके आगे फर्दर चार्ज DQ डैश further charge is increased by dq dash, then work done। तब वर्क डन कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तब आपका वर्क डन जो हो जाएगा dw इज इक्वल टू v डैश इंटू dq डैश। आपको ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बताया गया कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जब हम लोग एक्सप्रेशन वगैरह कर रहे थे, इसका इस चैप्टर का पहला पार्ट, तो उसमें मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, तो अब आप देखिए V डैश की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ले आकर रख दें।
पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटे, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू जब पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी डैश है, वी डैश की वैल्यू यहां से ले लीजिए क्यू डैश अपॉन सी, और ये डी क्यू आपका यहाँ ऑलरेडी है। तो ये हमने क्या किया, किसी स्मॉल चार्ज प्रोसेस चार्जिंग के दौरान किसी स्मॉल चार्ज को ले जाने में वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। तो किसी स्मॉल चार्ज का अगर कैलकुलेशन कर लिया तो ऐसे सारे छोटे छोटे चार्जेस को ले जाने के लिए जितने वर्क डन होंगे सबको कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे। इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। हम लोग इसको कहते तो ऐसे हैं कि हम एक छोटे छोटे चार्ज को ले जाके स्टोर कर रहे हैं, मतलब पार्ट में चार्जेस को ले जाके स्टोर कर रहे हैं और सबके वर्क डन को कैलकुलेट करके ऐड कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को एक साथ करने को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क डन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखिए कहां से कहां तक करेंगे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए हम इनिशियली चार्ज को Q0 सपोज Q0 मतलब इनिशियल चार्ज को 0 सपोज किए थे और फाइनल चार्ज को हम लोग क्या कर रहे थे Q मतलब मैक्सिमम चार्ज Q था, तो इसी के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। देन टोटल वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर, क्यू आई यानी इनिशियल चार्ज आपकी 0 है, क्यू फाइनल यानी Q है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे क्यू आई से क्यू एफ, किसको, डी डब्ल्यू को। वर्क डन को ही तो इंटीग्रेट करना है बेटे, वैल्यू ले आके रख दें। तो क्यू आई तो आपका 0, क्यू एफ आपका Q, और डी डब्ल्यू कितना है, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू। भाई डी डब्ल्यू आपका देखिए यही तो है ना, आ गया वैल्यू। अब हम लोग क्या कर दें, इसे इंटीग्रेट कर दें। हाँ यहाँ पे डी क्यू डैश, सॉरी। अब जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में देखिए सी आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/c इंटीग्रेशन Q, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे Q रहेगा, अंदर क्या बचेगा, Q डैश डी क्यू डैश। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा भाई, पावर में एक इंक्रीज करते हैं इंटीग्रेशन में, उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पावर 1 सपोज किया जाएगा, जब एक इंक्रीज कर देंगे तो पावर 2, और पावर 2 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और लिमिट अभी भी क्या रहेगी, पड़ी रहेगी। अगली लाइन में बेटे लिमिट से अप्लाई करेंगे। लिमिट लगाने का तरीका ये होता है कि जिस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं उसी की प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार अपर वैल्यू लिखेंगे, माइनस करके एक बार लोअर वैल्यू लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर Q डैश की जगह हमें क्या लिखना होगा, Q लिखना होगा, तो ये Q²/2 हो जाएगा, और जब माइनस करके 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 देगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, 0 आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। तो ये W क्या आ जाएगा बेटे, W आ जाएगा आपका Q²/2c। तो ये तो वर्क डन आ गया। अब जो वर्क डन है बेटे उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वही हमारी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो ये U क्या हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। सिंस U इज इक्वल टू W, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q², ऐसे लिख लो, Q²/2c। चलिए इसके अब अलग अलग फॉर्म है, उसको मतलब इसी फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म है, उसको हम लोग डिराइव कर लें। एक एक लाइन के हैं, बहुत टफ नहीं है। तो सबसे पहले बेटे हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो अगर हम यहाँ पे Q² की जगह CV रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C²/V² हो जाएगा। अरे हम सॉरी, C² इंटू V²/2c। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 अलग कर लो, यहाँ पे एक C बचा है, यहाँ पे V², तो हाफ CV²। तो एक फॉर्मूला ये हो गया बेटे। चलिए अब हम लोग क्या कर लें, अगली लाइन में हम C इज इक्वल टू Q/V पुट कर दें। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू Q/V पुट कर दें तो क्या होगा,
एक v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1/2, यहाँ पर q और यहाँ पर v। तो तीन क्या है आपके पास फॉर्मूले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव करके देखा। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसके लिए प्रिपेयर रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ पूछिए, ठीक, मेरे से पूछ सकते हैं बेटे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको बच्चे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को क्या कर लीजिए, आप लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में बता दीजिए। जो नहीं देख रहे हैं, जो बाद में कहेंगे सर मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उनके लिए मैं ये बड़ा चिंतित हूँ। इसलिए आप उनको बताइए कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छा मटेरियल्स दे रहे हैं, ठीक है। जो मटेरियल मैं देता हूँ बेटे वो बोर्ड्स और नीट जेई लेवल के नोट्स होते हैं, आप उसको देख के पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।